नमस्कार। खबर 2 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गढ़ की लड़ाई और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। रामपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के घनश्याम लोधी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। 40,000 से ज्यादा वोटों के साथ 41,488 स्पेसिफिक अगर कहा जाए, इतनी बढ़त उनके पास है। और आजमगढ़ में 13,121 वोट से निरहुआ आगे हैं। कुछ ही वक्त में रामपुर सीट का आधिकारिक रिजल्ट आ सकता है। घनश्याम लोधी ने शुभकामना दे दी है, थैंक यू कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को। और निरहुआ के पास भी ये मौका जल्द आने वाला है, क्योंकि 13,000 वोटों की बढ़त बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास। एक बड़ा मौका होगा। अखिलेश यादव की सीट समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई, आजम खान की सीट समाजवादी पार्टी नहीं बचा पा रही है। ये दोनों सीटें जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। इसे इस तरह समझिए कि रमाकांत यादव के अलावा बीजेपी यहां बड़ा नेता तक नहीं दे पाई थी। तो रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में घनश्याम लोधी ने कार्यकर्ताओं का आभार जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी पर चुटकी भी ली। अभी देखिए, थोड़ी देर में ईवीएम का राग भी शुरू होगा। अब तक प्रशासन का आरोप लगा रहे थे समाजवादी कार्यकर्ता, तो एक तंज भी कसा और कार्यकर्ताओं का आभार जाहिर किया, लोगों का शुक्रिया अदा किया है, बड़े नेताओं का भी शुक्रिया अदा किया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह लगातार वहां कैंपेन कर रहे थे। मैंने बताया कार्यकर्ताओं का उत्साह जो दिख रहा है आपको, ये है ना उसकी मेहनत का फल है। जो आज जो कमल खिलने जा रहा है, तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिला है। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व जो नेता हैं, नेतृत्व शीर्ष के नेता हैं, उन्हें दूंगा, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दूंगा, और जो यहाँ के आम जो छोटे कार्यकर्ता हैं पूरी स्तर तक के, उनकी है ना, उनकी मेहनत आज रंग लेकर। भाई मैं तो देख रहा हूँ झूठी जीत तो नहीं है। मैं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ ईवीएम में भी थोड़ा वो कर लेंगे, ईवीएम कर लीजिए। तो कार्यकर्ताओं का आभार जाहिर किया है घनश्याम लोधी ने। इसी बीच एक बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, रामपुर और आजमगढ़ की जनता जवाब दे रही है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। लगातार वो कैंपेन करने भी दोनों सीटों पर पहुंचे थे। कहा, अहंकार और गुंडागर्दी को रामपुर और आजमगढ़ की जनता ने नकारा है। मतगणना के रुझानों में जवाब दे रही है जनता। तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, जातिवाद से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सदन में श्री अखिलेश यादव जी और सभा में मोहम्मद आजम खां के द्वारा किए गए मेरे अपमान का पिछड़ा वर्ग के साथ सभी वर्ग के लोग जवाब दे रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के पिता पर टिप्पणी कर दी थी अखिलेश यादव ने। उसी बयान को याद दिलाया है केशव प्रसाद मौर्य ने और कहा कि पिछड़ों के अपमान का ये जवाब है। तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, ये सारी चीजें अब नहीं चल सकती, इनसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला भी बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर बोला है। लिखा कि अहंकार और गुंडागर्दी को रामपुर और आजमगढ़ की जनता मतगणना के रुझानों में जवाब दे रही है। तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, जातिवाद से चुनाव नहीं जीते जा सकते। सदन में श्री अखिलेश यादव जी और सभा में मोहम्मद आजम खां के द्वारा किए गए मेरे अपमान का पिछड़ा वर्ग के साथ सभी वर्ग जवाब दे रहे हैं। ये डिप्टी सीएम